और देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज दिल्ली का राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र भारत के भविष्य की सबसे बड़ी रणनीति की गवाह बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की महाबैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक में पूरे देश की ताकत एक छत के नीचे जुटी है। देश के कोने कोने से राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और मोदी सरकार के सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, जिसे लेकर पूरी तैयारी की गई है। और इस बार की बैठक राजनीति और विकास दोनों के लिहाज से बेहद खास है। मुख्यमंत्रियों की कतार में कई नए और दिग्गज चेहरे भी दिल्ली पहुंचे हैं। दक्षिण भारत से कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय अपनी टीम के साथ मौजूद हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी सीएम बनने के बाद पहली बार बैठक में शामिल होने पहुंचे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी अपने राज्यों की बड़ी मांगों के साथ पहुंचे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तर प्रदेश समेत तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस महामंथन का हिस्सा हैं। कौन कौन शामिल है नीति आयोग की इस मीटिंग में, तो देखिए केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे बड़े नेता प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में मौजूद हैं। और अब बात करते हैं कि आखिर बंद कमरे में देश के ये तमाम दिग्गज क्या रणनीति बना रहे हैं। इस साल की बैठक का सबसे बड़ा थीम क्या है? विकसित भारत 2047, यानी कि साल 2047 तक भारत को एक अमीर और विकसित देश कैसे बनाया जाए, इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। बैठक में मुख्य रूप से 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मानव विकास, देश के हर नागरिक तक बेहतर शिक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं और साफ पानी जैसे कैसे पहुंचे। रोजगार और कौशल विकास, युवाओं को नए जमाने की नौकरियों के लिए तैयार करना और रोजगार के नए अवसर खड़े करना। और तीसरा, टीम इंडिया की ताकत, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। केंद्र और राज्य सरकारें राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर देश की तरक्की के लिए एक टीम की तरह कैसे काम करें, इस बात पर चर्चा हो रही है। इस बैठक से निकलने वाले फैसले सीधे तौर पर आपके और हमारे भविष्य को प्रभावित करेंगे। पूरे दिन चलने वाले इस महामंथन के बाद क्या क्या बड़े फैसले हो सकते हैं, इसके लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौरव, आज का दिन बेहद खास है, बड़े फैसले लिए जाएंगे। 2047 में कैसा हो देश का भविष्य और किस तरीके से चाहे हम देखें, तमाम वो बुनियादी चीजें हैं जिन पर फोकस किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि वहां से क्या हलचल नजर आ रही है, क्या है अपडेट? और बिल्कुल देखिए, आज नीति आयोग की बड़ी बैठक है और नीति आयोग की इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी शासित राज्यों के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो पिछले 2 दिनों से दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। कल एनडीए की बैठक थी, उसके बाद आज नीति आयोग की एक बड़ी बैठक है और इस बैठक में तकरीबन 22-23 राज्यों के जो एनडीए शासित राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में लगभग पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और लगातार लोगों के आने का क्रम जो है वो बना हुआ है। अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में पहुंच रहे हैं और इस बैठक की अगर हम बात करें तो ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद से इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। और जिस तरीके से जो मूवमेंट, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं मेरे पीछे, ये राष्ट्रपति भवन का वो हिस्सा है जहां से तमाम जो वीवीआईपी हैं वो यहां से जा रहे हैं उस बैठक में शामिल होने के लिए। चूंकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल वो इस बैठक में पहुंचेंगे तो सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा चाक चौबंद की गई है। इस बैरिकेडिंग को पार करते हुए सीधे राष्ट्रपति भवन के अंदर ये बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक की अगर बात करें तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और देखिए जिस तरीके से नीति आयोग की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो आने के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले किए। राज्यों, अलग अलग राज्यों को किस तरीके से उन फैसलों का लाभ मिले, नीति आयोग में जो नीतियां बनाई जाएं वो आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, ये तमाम जो बातें हैं ये सुनिश्चित करने की कोशिश जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। और आज इन्हीं बातों को लेकर के सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे उनके राज्यों के बारे में जानकारी ली जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा जो तमाम योजनाएं जो सुचारू रूप से शुरू की गई उनकी क्या स्थिति है। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो नीति आयोग उन तमाम विषयों को लेकर के साफ तौर पे विचार विमर्श करता है और आने वाले सालों का रोड मैप तैयार किया जाता है। लेकिन जब हम रोड मैप की बात कर रहे हैं तो हम 2047 यानी कि 2047 को लेकर वो रोड मैप, वो सपना जो पीएम नरेंद्र मोदी भारत के लिए देखते हैं, उसको लेकर यहाँ पर फैसले ले जाएंगे।